हेलो गाइस, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है रेलगाड़ी। और एग्जाम के अंदर कई सारे क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग उसी टॉपिक को आज करने जा रहे हैं और उसकी आज हमारी पहला क्लास है जिसके अंदर हम ट्रिक्स के द्वारा सीखेंगे कि किस तरीके से रेलगाड़ी के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको लगभग टोटल 6 या 7 ट्रिक्स पढ़नी होंगी और उसी ट्रिक्स में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमको जाननी है वो ये जाननी है कि जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है और उसको अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 5/18 से गुणा कर देंगे तो वह मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। मैंने बोला कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमें दी है और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसे हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो अभी हमने इसको बताया कि 72 को गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल ज्ञात हो जाएगी। इसके तरीके से एक अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो। तो 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, यानी आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि उसने हमसे 20 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड की दूरी जो है वो 25 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में 20 सेकंड में तय दूरी होगी हमारी 25 गुणा 20, यानी कि 500 मीटर। इसी प्रकार से यदि हमको मीटर प्रति सेकंड की चाल दी है, और उसे अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो मीटर प्रति सेकंड को हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो यह आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, यानी कि अगर कोई गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड चल रही है तो उसकी चाल 1 घंटे में कितनी होगी ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 इंटू 18/5, यानी इसकी 18/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 5×5 = 25 और 18×5 = 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल हमको ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे में तय दूरी ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि 15 मीटर को अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से 15, 18 से 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात हो गई। अब क्योंकि उसने हमसे 3 घंटे में तय दूरी पूछी है और हम जानते हैं कि 1 घंटे की चाल है 54 किलोमीटर, तो इस तरीके से 3 घंटे में तय दूरी होगी हमारी 54 इंटू 3। तो इस तरीके से 165 किलोमीटर की दूरी हमारी निकल के आएगी जो कि 3 घंटे में तय की जाएगी इस गाड़ी के द्वारा। तो यह सबसे पहला हमको ये जानना था कि अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में चाल दी है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में क्यों बदलेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमने इसको क्यों जाना। तो हमने इसको इसलिए जाना क्योंकि अब हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के अंदर सामान्यतः क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि कोई रेल जा रही है, उसकी अपनी कुछ लंबाई है, कुछ उसकी अपनी चाल है, अपनी एक निश्चित चाल से जा रही है। अगर रास्ते में कोई खंबा आ गया तो उसे कितनी देर में पार करेगी उसका समय बताओ, या रास्ते में कोई प्लेटफार्म आ गया उसको पार करने का समय क्या ये बताओ, या फिर पहले खंबा है उसके बाद प्लेटफार्म है तो दोनों को पार करते समय उसकी लंबाई क्या ये बताओ। तो इस टाइप के मतलब पार करने को लेकर के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको
रेलगाड़ी की जो चाल है वो वहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती है, जबकि उसकी जो लंबाई है वो मीटर में दी हुई होती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल को भी मीटर में ही बनाना पड़ता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि रेलगाड़ी के प्रश्नों में जो रेलगाड़ी की चाल है वो नॉर्मली किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाती है, जबकि उसकी लंबाई जो है वो मीटर में दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम रेलगाड़ी की चाल को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं 5/18 से गुणा करके, क्योंकि मीटर से मीटर कटता है इस कारण से, और मीटर से मीटर कटेगा तो समय भी सेकंड में आता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके पहले हम लोगों ने यह सीखा कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बनाएंगे या मीटर को किलोमीटर में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग रेलगाड़ी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा रेलगाड़ी का, वो कुछ इस तरीके से देखते हैं उसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए एक L मीटर लंबी रेल है जो कि S किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आगे चल करके कोई खंबा आ जाए या कोई पहाड़ी या कोई व्यक्ति या कोई सिग्नल, यानी कि एक ऐसी वस्तु आ जाए जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु आ जाए जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं है, तो उस वस्तु को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगी। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा T बराबर L/S। T बराबर L/S। जैसे कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। किसी खंबे को, यहाँ पे खंबा बोला है तो उसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होगी, कितने समय में पार करेगी। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से रखें तो हम जानते हैं कि T बराबर L/S, यानी L हो गया आपका 300 मीटर, क्योंकि यह मीटर है तो, और ये 54 किलोमीटर। तो हमने कहा कि अगर लंबाई मीटर में होगी तो इस चाल को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 × 54, तो यह 300 मीटर अपॉन 15, 15 दूनी 30, यानी कि समय आपका 20 सेकंड निकल के आया। समय आपका 20 सेकंड निकला। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे मान लीजिए L मीटर लंबी कोई रेल है, L मीटर लंबी कोई रेल है जो कि S किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आगे जाकर के कोई प्लेटफार्म आता है जिसकी लंबाई, कोई प्लेटफार्म आता है जिसकी लंबाई P मीटर है, P मीटर से इसको डिनोट किया गया है। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे प्लेटफार्म का मतलब प्लेटफार्म भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, कोई स्टेशन हो सकता है, कोई पर्वत, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जिसकी अपनी कोई लंबाई हो, उसको प्लेटफार्म माना गया है। तो L मीटर लंबी रेलगाड़ी S किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। तो इसकी नॉर्मल हमारी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी T बराबर L+P/S। T बराबर L+P/S। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक रेलगाड़ी जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर हो, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर हो तो प्लेटफार्म को पार करने का समय बताओ। तो यहाँ पर उसने हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर उसने हमको दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पर उसने हमको दिया हुआ है प्लेटफार्म की लंबाई, और यहाँ पर उसने हमको दिया हुआ है रेल की लंबाई। अब हमको ज्ञात करना है समय। तो हमने बताया कि T बराबर होता है L+P/S। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं L+P, यानी कि 80 + 120 अपॉन 90। तो क्योंकि है तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी, और ये मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में बनाएंगे, इसलिए 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18×5 = 90, और ये हो गया आपका 200/25, 25/200। तो यह आपका 8 सेकंड का समय निकल के आया कि 8 सेकंड के अंदर यह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार कर देगी। तो जब भी इस टाइप के सवाल होंगे तो आप इसी ट्रिक का यूज करेंगे। इसके बाद एक लास्ट हमारी ट्रिक है आज की, वो यह है कि मान लीजिए एक L मीटर लंबी रेलगाड़ी S किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। पहले वह किसी खंबे को पार करती है, पहले वह
किसी खंबे को पार करती है, खंबे को पार करने का समय उसने आपको दिया है जिसको मैंने T1 बोला है। यहाँ पर खंबे को पार करने का समय T1 बोला है। फिर आगे चल करके एक P मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है जिसका समय T2 रखा गया है, यानी कि P मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने का जो समय है उसको T2 कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एक बार मैं फिर बताता हूँ। मैंने कहा कि कोई रेलगाड़ी किसी चाल से जा रही है, पहले वह एक खंबे को पार करती है, उसका समय आपको दिया जाएगा जिसको T1 कहा गया है। फिर आगे चल करके वो किसी P मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है जिसका समय आपको T2 के रूप में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसका सीधा फॉर्मूला है हमारा रेलगाड़ी की लंबाई यानी L बराबर P गुणा T1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 जो है ये खंबे को पार करने का समय है। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि एक सवाल हैगा, एक रेलगाड़ी किसी एक खंबे को 8 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, खंबे को पार करने का समय 8 सेकंड, उसके बाद हमको प्लेटफार्म की लंबाई दी हुई है 200 मीटर और उसके बाद प्लेटफार्म को पार करने का समय हमको दिया हुआ है 12 सेकंड। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो हम जानते हैं L बराबर P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। जैसे कि 200 गुणा 8 बटे 8 माइनस 12। यहाँ पर हमको यह ज्ञात नहीं करना कि यह माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, हमको सिर्फ अंतर से मतलब होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 200 इंटू 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, यानी कि 400 मीटर। यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो 400 मीटर होगी। और इसके अलावा अगर वो हमसे रेलगाड़ी की चाल भी निकालने के लिए कहते हैं तो उसे भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं T बराबर होता है L अपॉन S। तो यहाँ पे T का मतलब खंबा होता है, इसलिए उसको T1 बोला है। इसमें रख दीजिए T1 आपको 8 दिया है, L आपको 400 मीटर आपने फाइंड आउट किया है अपॉन S। तो S बराबर आपका आ गया 400 अपॉन 8, 5 या 40, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात करेंगे। तो यह आपको रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल दोनों ज्ञात करने के लिए अगर आपसे सवाल में दोनों ही चीजें ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो पहले आप रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से, उसके बाद आप उसकी चाल ज्ञात करोगे। और अगर आपसे केवल रेलगाड़ी की लंबाई पूछते हैं तो आप यहीं तक इसको निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से यह हमारी रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न थे। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से यह बता दूं कि हम लोग जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स का जो बेस है हमारा वो RS अग्रवाल की बुक ही है, मैथ की, जो SSC में बच्चे नॉर्मली यूज करते हैं, और वो आपका बेसिक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आपको उसी बुक से करते रहना है। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में उसको डाल देना, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। इसके साथ साथ अभी एक आध वीडियो और बनेगी, उसके बाद मैं आपको जितनी अभी तक हमने चैप्टर्स किए हैं उन 2 या 3 चैप्टर्स की एक साथ कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से मैं लिख के दिया करूंगा जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका सॉलिड हो जाए पोर्शन, और उसके बाद ही हम लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे। तो यह हमारी कुछ ट्रिक्स थी आज। बाकी जो इसका सेकंड सेशन होगा, आज तो इसका फर्स्ट सेशन था, जो नेक्स्ट सेकंड सेशन होगा उसमें हम इसकी कुछ और ट्रिक्स सीखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को बंद कर देंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी स्टडी की, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और लाऊं। थैंक यू वेरी मच।